नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं साथियों। और हम कल पढ़ रहे थे अनुवांशिकता में हमने मोटी मोटी चीज़ें जो सामान्य से चीज़ें थी हमने उसको पढ़ा था। और आज उसी कड़ी में हम आगे पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता के सिद्धांत, जो 2-4 सिद्धांत हमारे लिए 3-4 सिद्धांत हैं, इम्पॉर्टेंट है हमारे सीटेट है, हमारे किसके लिए, सीटेट के लिए। हम उसको आज हम पढ़ लेंगे साथ। तो उसको हम पढ़ेंगे ईबीएस में। किसमें? ईबीएस ही तो पढ़ रहे हैं, हम ईबीएस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे। अब देखो हमने अनुवांशिकता के सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो ले रहे हैं हम पहला लेंगे लेमार्क साहब को। पहला दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लिखें, दिख तो ज़्यादा ही रहा है कुछ पहला हम लेंगे लेमार्क या लेमार्कवाद भी कह सकते हैं। लेमार्क साहब के जो विचार थे उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। लेमार्क ठीक है साथियों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लेमार्क। आज हम लेमार्क साहब के विचारों को पढ़ेंगे। किसके? लेमार्क। चलो पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहो साथियों, और फिर हम बाद में समझ लेंगे हमेशा की तरह। तो देखो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, लेमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पर किया था। एक मिनट रुक जाओ, इसको हम दूसरे पॉइंट में लिखते हैं। पहला पॉइंट और तगड़ा पॉइंट लिखेंगे। लिखो पहला पॉइंट, इनके सिद्धांत को अर्जित गुणों का अर्जित गुणों के हस्तांतरण सिद्धांत दिख रहा है, तो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दिख रहा है के नाम नहीं दिख रहा है साथियों, नहीं दिख रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखो। लेमार्क ने यह सिद्धांत जिराफ पर प्रयोग करके दिया था। लेमार्क ने सिद्धांत जिराफ पर प्रयोग किया और फिर यह थ्योरी उन्होंने लोगों के सामने लेकर आए थे। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे लेमार्क के अनुसार। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे लेमार्क के अनुसार जब कोई थोड़ा बड़ा लिखना, जब कोई जीव आनुवंशिकता का हस्तांतरण
हस्तांतरण करता है तो पूर्वजों से प्राप्त गुण के साथ साथ सीखे गए गुण का भी हस्तांतरण हो जाता है। लिखो साथ में, लिखते रहो, है ना। अब लिखो, कर दे हो जाता है। और सीखे गए गुण अगली पीढ़ी में और विकसित रूप में आकर एक नई आनुवांशिकता को प्रदर्शित करती है। ठीक है साथियों, लिखो लिखो। यहाँ थोड़ा विकसित। अब देखो लिखे रहो, फिर हम समझा देंगे। लिखो, चौथा पॉइंट लिखो। जब कोई जाओ इनके डालने। अच्छा चलो ठीक है। जब कोई दो तरह से लिखे वही चीज। जब कोई गुण या विशेषता कुछ समय के लिए गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए तथा कभी पुनः अचानक उत्पन्न हो जाए तो इससे भी विविधता आ जाती है और इससे भी आनुवांशिकता की नई कड़ी मान तो आ जाती है। तो इससे भी
अनुवांशिकता की एक नई कड़ी मान ली जाती है। नई, सही लिखे थे, नई कड़ी ठीक है साथियों। तो बस इस सिद्धांत में इतना ही है, इस सिद्धांत में इतना ही है। देखो देखो देखो, बड़े आराम से, इत्मीनान के साथ पढ़ो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब समझो, बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो, हम लेमार्क, आज लेमार्क जो अनुवांशिकता पर जो थ्योरी दिए गए हैं, उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, पहला सिद्धांत हम लेमार्क साहब का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? लेमार्क का। हम यूँ कह सकते हैं हम यूँ कह सकते हैं कि हम लेमार्कवाद पढ़ रहे हैं। लेमार्क साहब के विचारों को हम पढ़ रहे हैं ईबीएस के पोर्शन में, आज अनुवांशिकी टॉपिक में। देखिए, एक मिनट रुक जाओ साथियों। देखो, तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? इनके सिद्धांत को ये वाला ध्यान, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत कहते हैं। लेमार्क साहब ने जो सिद्धांत दिया, उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है? अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। जो गुण हैं उनका हस्तांतरण कैसे होता है, इन्होंने बताया है। अब देखो दूसरा पॉइंट को, लेमार्क ने यह सिद्धांत जिराफ पर प्रयोग किया था। लेमार्क साहब, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लेमार्क ने अपना प्रयोग किया था या जिराफ पे किसने प्रयोग किया था? तो उन्होंने कहा कि जिराफ पर प्रयोग, इधर देखो, मतलब ही चले गए थे। जिराफ पर प्रयोग किसने किया? लेमार्क ने। तो लेमार्क साहब ने किस पर प्रयोग किया? जिराफ पर। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसे आप याद रखिए, आगे हम समझा रहे हैं। देखो, अब क्या हुआ था कि जिराफ की गर्दनें बहुत ऊंची होती हैं, जिराफ की गर्दनें बहुत ऊंची होती हैं। अब देखो ध्यान से, लेमार्क के अनुसार जब कोई जीव अनुवांशिकता का हस्तांतरण करता है, जब कोई जीव अनुवांशिकता का हस्तांतरण करता है ना, तो पूर्वजों से प्राप्त गुण के साथ साथ सीखे गए गुण का भी हस्तांतरण हो जाता है। आप 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, जो गुण मुझे मेरे माता पिता के द्वारा मिले हैं, जो गुण मुझे मेरे माता पिता के द्वारा मिले हैं, वो गुण तो है ही मेरे अंदर, लेकिन इस पर्यावरण में, इस वातावरण में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जो सीखेंगे और जो हमारे माता पिता से हमें मिला था, वो दोनों गुण, ये दोनों मिलकर हस्तांतरित होंगे हमारे बच्चों में। समझो, लेमार्क साहब ने कितना अच्छा कहा। लेमार्क ने यही तो कहा है यार, देखो कि जो गुण हमारे माता पिता से मिलते हैं मुझे, और जो गुण हम सीखते हैं इस पर्यावरण में रहकर अपने आसपास से, उन दोनों का हस्तांतरण अपने बच्चों में हो जाता है। जो हमारे बच्चे होंगे उनमें वो दोनों गुण जाते हैं। और यही खूबसूरत पॉइंट हमारे लेमार्क साहब ने कहा। देखो कितना अच्छा कि देखो, जो गुण हमारे पूर्वजों से प्राप्त है, मतलब कहने का मतलब मेरे माता पिता, मेरे दादा से जो गुण हमें मिले हैं, वो तो मेरे साथ है ही यार, वो तो मेरे साथ, मेरे अंदर है ही हैं। लेकिन अगर हम भी कुछ सीख ले गए तो वो भी गुण और मेरे पूर्वजों से जो दोनों गुण थे, इन दोनों गुणों को हम हस्तांतरित कर देंगे अपने आगे की पीढ़ी में, अपने बच्चों में हस्तांतरित कर देंगे। यही तो लेमार्क ने कहा। यही किसने कहा? लेमार्क ने कहा। फिर से देखो, जो हमारे पास जो गुण हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आए हैं, कूट के भरे हैं, और जो गुण हम सीखे हैं यार, हम सीखें जो गुण हम इस वातावरण में, इस पर्यावरण में, इस समाज में, इस देश दुनिया में, इस पृथ्वी के गोले में, ब्रह्मांड में रह के सीखे हैं, उन दोनों गुणों का
ये वाले गुण और ये वाले गुण, ये दोनों गुण हमारे बच्चों में जाएंगे यार। हम अपने बच्चों को ये दोनों गुण देंगे, ना कि इसको दे देंगे इसको रोके रहेंगे। नहीं भैया, हम दोनों गुणों को देंगे जो हमारे माता पिता से मेरे अंदर मौजूद हैं पहले से, और हम जो सीखे हैं इस गोले पर, इन दोनों गुणों को हम अपने आगे की पीढ़ी में जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको हस्तांतरित कर देंगे। मेरे भैया, अब आपको आई होगी समझ में मेरी बतिया। बोलो, आई समझ में कि नहीं आई समझ में? ठीक। और सीखे गए गुण अगली पीढ़ी में, यहाँ तक तो ये था, और सीखे गए गुण अगली पीढ़ी में और विकसित रूप में आकर एक नई आनुवंशिकता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो गुण हम सीखे हैं यार, जो गुण हम सीखे हैं वो गुण जब मेरे बच्चों के अंदर जाएगा तो वो गुण और विकसित हो जाएगा, वो गुण और विकसित हो जाएगा। और वो जब विकसित हो जाएगा तो यह एक नई आनुवंशिकता को जन्म देगा। यही तो कह रहे हैं, एक नई आनुवंशिकता को प्रदर्शित करेगा। मेरे अंदर जो गुण बहुत कम थे वो गुण मेरे बच्चों के अंदर और विकसित हुए, तो वो भी एक नई प्रकार की आनुवंशिकता को दर्शाएगा। यही कितना प्यारा सा सिद्धांत है लेमार्क साहब का। देखो, बोलो, जिराफ की गर्दन इतनी ऊंची क्यों हो गई है? क्या अचानक इतना था? अचानक इतना नहीं हुआ है भैया। ना जाने कितने बरसों में ये क्रिया धीरे धीरे होते होते आज जिराफ की गर्दन कितनी ऊंची है आप सोचो। पहले इतनी ऊंची नहीं रही थी, लेकिन ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे की पत्तों के तलाश में अपने गर्दन को उठाते हजारों लाखों बरस जब बीत गए तो इनकी गर्दन धीरे धीरे एक बहुत ऊंची उठ गई। और यही जो हम थोड़ा सा उठाए तो एक कुछ सीखे हैं, यही गुण मेरे बच्चों में गए तो और ऐसे उठाए, फिर उनके बच्चों में गए तो और उठाए। धीरे धीरे ऐसे लाखों हजारों करोड़ों वर्ष जब धीरे धीरे बीते हैं तो जिराफ की गर्दन आज यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई साथियों। तो जो गुण हम सीखते हैं वो मेरे बच्चों में जाएंगे तो और विकसित हो जाएंगे, और उनके बच्चों में जाएंगे तो वही और विकसित हो जाएंगे, और फिर उनके बच्चों में जाएंगे तो और विकसित हो जाएंगे। और धीरे धीरे देखेंगे कि वो गुण तो हमारे अंदर बहुत कम था, लेकिन 4, 6, 10 पीढ़ी और आगे जाएंगे तो वो गुण बहुत ज़्यादा विकसित होगा, बहुत ज़्यादा उन्नत होगा। तो यही जिराफ पर प्रयोग किया हमारे लेमार्क साहब, लेमार्क महोदय, महान वैज्ञानिक लेमार्क जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जो गुण हम सीखते हैं और जो गुण हमारे माता पिता द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, हम दोनों को मिलाकर, दोनों को हम आगे वाली पीढ़ी में अपने बच्चों को दे देते हैं कि ले जा तू। ठीक है, अब देखो, जब कोई गुण या विशेषताएं कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाएं, ये वाली पॉइंट देखो, लेमार्क साहब ने क्या कहा, जब कोई गुण या विशेषता कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाए, कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाए और अचानक फिर वो आ जाए सामने, यही तो है। जब कोई गुण या विशेषता कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाए तथा कभी पुनः अचानक उत्पन्न हो जाए तो इससे भी विविधता आ जाती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। लेमार्क साहब ने क्या कहा, मान लो हमारे अंदर कोई गुण है, लेकिन वो हमने बच्चों को तो हस्तांतरित कर दिए, लेकिन बच्चों के बच्चों को 4, 6, 10 पीढ़ियां तक वो गुण दिखायमान या सामने नहीं आया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 11वीं या 12वीं पीढ़ी में वो गुण विकसित हो गया, वो गुण आ गया। तो क्या होगा, जो गुण हमारे अंदर था वो 8-10 पीढ़ियों में नहीं हुआ, फिर 11वीं 12वीं पीढ़ियों में वो नज़र आया, तो उससे भी थोड़ी विविधता आ जाएगी। तो वो उसे क्या मान लिया जाएगा, तो इसे भी आनुवंशिकता की एक नई कड़ी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? एक नई कड़ी मान ली जाएगी। बोलो साथियों, समझ में आया कि नहीं? बोलो, मैं तो चिल्ला के, इतनी तेज ठंडी है लेकिन मैं चिल्ला के ना थोड़ा सा गर्माहट महसूस कर रहा हूँ। बोलो, आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं आया समझ में बताओ, मैं फिर से समझाऊँ।
बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहो हाँ सर आ रहा है पढ़ने में मज़ा। ठीक है, बोलो साथियों। तो ठीक है फिर अब हम पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत। लेमार्क के बाद हम किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? एक तो मैकडूगल साहब का सिद्धांत है और एक और बहुत प्यारा सा सिद्धांत है, वो है हमारे किसके, वही जो एक पादरी थे, आपने नाम सुना ही होगा, मेंडल साहब का। तो दो सिद्धांत और हैं अनुवांशिकी के, लेकिन हम उसको आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल दोनों पढ़ लेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा अनुवांशिकी का जो पोर्शन है साथियों। ठीक है साथियों, आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में अपने सक्सेस के पीछे व्यस्त रहो, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू कामों में व्यस्त रहो। ठीक है भैया, जय हिंद जय